तो और उसकी भावना को भी बनाएंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन, यजुर्वेद का 40वां अध्याय चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। आज मंत्र संख्या 12 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूयैव ते तमो या उ विद्यायाम रतः। इस मंत्र का देवता आत्मा है। आत्मा अर्थात परमात्मा। परमात्मा के विषय में बताया है। क्या बताया है कि परमात्मा से भिन्न जो जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना नहीं करनी, परमात्मा की उपासना करनी। और इस मंत्र की भूमिका में विद्या अविद्या की उपासना का फल कहा है। विद्या की उपासना का क्या फल होता है और अविद्या की उपासना का क्या फल होता है। विद्या से मंत्र के अंदर शब्दार्थ संबंध लिया गया है। शब्दार्थ संबंध की उपासना करना। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं और अज्ञान के कारण, पढ़ाई लिखाई ना करने के कारण वे गलत कार्य करते हैं, संसार के विषयों में आसक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जो पढ़ लिख कर, जान कर कि ये ठीक है, ये गलत है, इसकी उपासना करनी है, इसकी उपासना नहीं करनी, ये पदार्थ लाभदायक है, ये पदार्थ हानिकारक है,
जानकर भी वो संसार के पदार्थों की, जड़ पदार्थों की उपासना करते हैं। एक पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो सब कुछ जानकर भी जगत की उपासना करते हैं, जगत के पदार्थों को महत्वपूर्ण समझते हैं कि उनको भोगने से, उनको प्राप्त करने से हम कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। दूसरे मनुष्य वो है जो बिना जाने, अज्ञानता के कारण, किसी से सीखने पढ़ने के अभाव के कारण वे संसार के पदार्थों को भोगते हैं, उन्हीं को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जो अज्ञानता के कारण सांसारिक जड़ पदार्थों की उपासना करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण। तो वो तो अज्ञान, अविद्या, अंधकार को प्राप्त होते ही है। उनकी आत्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न होती है। और जो मनुष्य पढ़ लिख कर संसार के पदार्थों के पीछे भागते हैं, वो अधिक अज्ञान, अंधकार को प्राप्त करते हैं। पीछे एक मंत्र आया था, अंधन तमा प्रविशन्ति ये असंभूते मुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ संभूत्यांग रतः। इस मंत्र के अंदर प्रकृति की उपासना का निषेध किया है और प्रकृति से बने हुए जो कार्य पदार्थ हैं, कार्य जगत है, उसकी उपासना का निषेध किया है। अर्थात सारे जड़ पदार्थों की उपासना का निषेध 9वें मंत्र में किया है। आज जिस मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, इसके अंदर भी जड़ पदार्थों की उपासना का निषेध किया है। जड़ पदार्थ में दोनों आ जाएंगे, कारण भी आ जाएगा और कार्य भी आ जाएगा। और इस मंत्र में विशेष ये बताया है कि जो अज्ञानता के कारण, सीखने पढ़ने के अभाव के कारण जड़ पदार्थों की उपासना करता है, वो कम अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त करता है। और जो जानबूझकर, सीख पढ़कर भी जड़ पदार्थों की उपासना करता है, वो अधिक अंधकार को, अज्ञान को प्राप्त करता है। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या का अर्थ एक तो जड़ पदार्थ किया है, जड़ पदार्थ को, जड़ वस्तु को भी अविद्या कहते हैं। तो जो जड़ वस्तुओं की, जड़ पदार्थों की उपासना कर रहे हैं, उपासना करने का मतलब जो अविद्या से युक्त है, अविद्या से युक्त होने के कारण वो जड़ पदार्थों की उपासना कर रहे हैं। शरीर को पवित्र मान रहे हैं, शरीर अपवित्र है लेकिन उसको पवित्र मान रहे हैं। शरीर अनित्य है लेकिन उसको नित्य मान रहे हैं। संसार के पदार्थ सुख देने के साथ साथ दुख भी देते हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि इनमें सुख ही सुख है और इस
उल्टी बुद्धि के कारण, उल्टे ज्ञान के कारण वो जड़ पदार्थों में राग आसक्ति से युक्त हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं वे अंधन तमः प्रविशन्ति, वो अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात वो उनकी आत्मा में अज्ञान अविद्या बढ़ती जाती है, वो मोक्ष से दूर होते जाते हैं। और दूसरी बात बताई, ये विद्यायाम रतः, जो विद्या में रत है, इसका अर्थ दिया है शब्द अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रमन करते हैं। जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ लिया है, जो शब्दार्थ संबंध को जानते हैं और शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जो सांसारिक पदार्थों की उपासना कर रहे हैं, उनमें राग आसक्ति से युक्त है, दिन रात उनको प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, उनका दिमाग उसी में लगा रहता है और उसके लिए चाहे उनको गलत कार्य भी क्यों ना करने पड़े वो भी वो करते हैं। तो ऐसे जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वे उनसे भी अधिक अज्ञान को प्राप्त होते हैं, जो बिना जाने बिना पढ़े सुने संसार के पदार्थों के पीछे भागते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो अधिक दंड मिलेगा, गलत आचरण नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे, अधिक जानेंगे, अधिक पढ़ेंगे और वैसा आचरण नहीं करेंगे तो अधिक दंड मिलेगा। एक व्यक्ति सुधरना चाहता है, जो ये कह रहा है कि अधिक पढ़ेंगे तो अधिक दंड मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो दंड से बचना चाहता है। दंड से बचना चाहता है तो इसका मतलब क्या है, वो गलत कार्य नहीं करना चाहता। गलत कार्य नहीं करना चाहता तो मतलब क्या, अच्छा कार्य करना चाहता है, अर्थात सुधरना चाहता है। जो ये कह रहा है कि अधिक पढ़ेंगे तो अधिक दंड मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो सुधरना चाहता है। और जो सुधरने की दृष्टि से अधिक पढ़ता है तो वो जैसा उसने पढ़ा है सुना है वो उसको आचरण में ही लाएगा। और दूसरा व्यक्ति है वो सुधरने की दृष्टि से नहीं पढ़ रहा, वो किस लिए पढ़ रहा है कि पढ़कर मैं अधिक से अधिक कमाऊंगा, धन ऐश्वर्य को प्राप्त करूंगा, संसार के विषयों को भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि अलग है। तो वो फिर पढ़ लिख कर भी गलत कार्य करेगा। तो सुधरने की दृष्टि से यदि अधिक पढ़ा जाता है और पढ़ने का सामर्थ्य भी है तो अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो सुधरना चाहता है लेकिन अधिक पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, तो उसे जितना पढ़ना चाहिए, जितना उसका पढ़ने का सामर्थ्य है, उतना ही पढ़ना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति और अधिक पढ़ रहा है और पढ़ने के साथ साथ उसके आचरण में भी गड़बड़ी आनी शुरू हो रही है,
मन के अंदर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, व्यवहार के अंदर गड़बड़ियाँ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो या तो पूरी शक्ति नहीं लगा रहा अथवा उसके अंदर अधिक पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जितना सामर्थ्य है उतना ही पढ़ना चाहिए, अपने आचरण को, मन को शांत रखते हुए। अब इस मंत्र के अंदर जड़ पदार्थ की उपासना का निषेध किया है। एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जड़ पदार्थों की उपासना करता है, एक अनपढ़ मूर्ख जड़ पदार्थों की उपासना करता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अधिक दंड को प्राप्त करता है यदि वो पढ़ लिख कर भी जड़ पदार्थों की उपासना कर रहा है। तो इससे क्या बात निकल रही है कि चेतन की उपासना करनी चाहिए। जड़ की उपासना का निषेध 9वें मंत्र में भी किया था। प्रकृति की उपासना नहीं करनी चाहिए, प्रकृति से बने हुए कार्य पदार्थों की उपासना नहीं करनी चाहिए, और इस मंत्र में भी जड़ पदार्थों की उपासना का निषेध किया है। एक पढ़ लिख कर जड़ पदार्थों की उपासना कर रहा है, एक बिना पढ़े लिखे जड़ पदार्थों की उपासना कर रहा है। तो इन दोनों मंत्रों से क्या बात निकल रही है कि चेतन की उपासना करनी चाहिए। अब चेतन भी दो हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। तो इन दोनों में से किसकी उपासना करनी चाहिए? और जीवात्माओं में भी अनेक प्राणी हैं, सामान्य मनुष्य है, विद्वान हैं, तो इनमें भी किसकी उपासना करनी चाहिए? तो इसका उत्तर इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। एक तो परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, दूसरा परमात्मा से भिन्न जो विद्वान है उसकी आत्मा क्या है? उपास्य है, विद्वान की उपासना करनी चाहिए। परंतु विद्वान की उपासना करते समय भी विद्वान के गुण कर्म स्वभावों को जान रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो गुण कर्म स्वभाव उसके वेद के या ईश्वर के विरुद्ध है उनकी उपासना नहीं करनी। उपास्य इष्ट देव तो परमेश्वर रहेगा, विद्वान के अंदर भी कोई नैमित्तिक गुण कर्म स्वभाव यदि ईश्वर या वेद के विरुद्ध है उनकी उपासना नहीं करनी। जो वेद के अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल गुण कर्म स्वभाव उस विद्वान के अंदर है उनकी उपासना करनी है, उनको धारण करना है। मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो जो चेतन ज्ञान आदि गुण युक्त वस्तु है वह जानने वाला, और जो अविद्या रूप है वह जानने योग्य है। अविद्या रूप का मतलब यहाँ जड़ वस्तु। इससे पहले क्या लिखा? जो ज्ञान आदि गुण युक्त वस्तु है वह क्या है? ज्ञाता है, जानने वाला है। और जे क्या हो गया? अविद्या रूप। अविद्या का अर्थ यहाँ जड़ वस्तु करें, क्योंकि पदार्थ के अंदर अविद्या का अर्थ एक जड़ वस्तु भी किया है। देखिए, अविद्याम, अविद्याम को खोलते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या इति। फिर आगे दिया है, ज्ञान आदि गुण रहितम वस्तु कार्ये कारणात्मकम जड़म परमेश्वरात् भिन्नम।
तो ये ज्ञान आदि रहित वस्तु अविद्या का एक अर्थ ये किया है। और यहाँ भावार्थ में क्या दिया है? ज्ञान आदि गुण युक्त। ज्ञान आदि गुण युक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? ज्ञान आदि गुण रहित। और वो ज्ञान आदि गुण रहित अविद्या शब्द से कहा गया है। तो जो अविद्या रूप है अर्थात जड़ वस्तु है, वो जानने योग्य है। और फिर आगे लिखा, और जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। अब मंत्र संख्या 9 और मंत्र संख्या 12 के अंदर जड़ पदार्थों की उपासना का निषेध किया है। फिर स्वाभाविक रूप से विचारशील मनुष्य के अंदर ये प्रश्न उठेगा कि संसार के अंदर दो प्रकार के पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ की उपासना का तो निषेध कर दिया, तो फिर चेतन का क्या करना है? चेतन की उपासना करनी है या नहीं करनी? और चेतन में दो हैं, जीव और ब्रह्म। और जीव के भी, प्राणियों के भी कई विभाग हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया है, जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है। तो विद्वान का आत्मा अथवा विद्वानों के द्वारा बनाए गए जो शास्त्र हैं वो ग्राह्य है, स्वीकार करने योग्य है। विद्वान के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो स्वीकार करने योग्य है। परंतु विद्वान ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए शास्त्रों में जो जो बातें वेद के विरुद्ध है, अथवा विद्वान के अंदर जो जो बातें वेद के विरुद्ध अथवा ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध हैं, वो ग्राह्य नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। फिर आगे दिया, जो इससे भिन्न है वह उपास्य नहीं किंतु उपकार लेने योग्य है। विद्वान से भिन्न कौन है? सामान्य मनुष्य। विद्वान से भिन्न कौन है? पशु पक्षी कीट पतंग आदि। इनकी उपासना नहीं करनी, इनसे उपकार लेना है। गाय है, ऊँट है, कुत्ता है, बैल है, भैंस है, ठीक है, इनसे उपकार लेना है, इनकी उपासना नहीं करनी। और इनसे भिन्न जड़ पदार्थ हैं, भोजन पानी आदि, धन संपत्ति आदि, इनकी भी उपासना नहीं करनी, इनसे उपकार लेना है, इनसे लाभ उठाना है, इनको साधन के रूप में प्रयोग करना है, इनको जीवन के चरम लक्ष्य जो मुख्य प्रयोजन है उसकी प्राप्ति में इनका उपयोग करना है। फिर आगे दिया है, जो मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक कलेशों से युक्त हैं, वे परमेश्वर को छोड़ इससे भिन्न जड़ वस्तु की उपासना कर महा दुख सागर में डूबते हैं। तो जो अविद्या से युक्त है, अविद्या का स्वरूप क्या बताया? अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, जो दुखदाई है उसको सुखदाई मानना, जो जड़ है उसको चेतन मानना, ये अविद्या है। और इस अविद्या का कारण क्या है? इस अविद्या के कारण कलेश उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष अस्मिता आदि। और इन कलेशों के कारण व्यक्ति क्या करता है? जड़ पदार्थों की उपासना करता है। और जड़ पदार्थों की उपासना करने से क्या होता है? वो महान दुख सागर में डूबता है। और जो शब्द अर्थ का अन्वय मात्र संस्कृत पढ़कर सत्य भाषण, पक्षपात रहित न्याय का आचरण रूप धर्म नहीं करते, अभिमान में आरूढ़ हुए विद्या का तिरस्कार कर अविद्या को ही मानते हैं, वे अत्यंत तमोगुण रूप दुख सागर में
निरंतर पीड़ित होते हैं। और जो शास्त्रों को पढ़कर, शब्दार्थ संबंध को जानकर, अच्छी अच्छी बातों को जानकर, अच्छे अच्छे गुणों को जानकर भी उनको धारण नहीं करते, उनको व्यवहार के अंदर नहीं लाते, ऐसे व्यक्तियों को महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा? वो अभिमानी हैं, अभिमान से युक्त हैं वो। और निरभिमानी कौन है? निरभिमानी किनको कहेंगे? जो शास्त्रों को पढ़ के उनके अनुकूल आचरण करते हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? विनम्रता को प्रदान करती है। विद्या का मतलब क्या? शाब्दिक ज्ञान या तात्विक ज्ञान? यदि विद्या का अर्थ शाब्दिक ज्ञान होता तो सभी शास्त्र को पढ़े हुए विनम्र होते, सभी शास्त्र को पढ़े हुए गलत आचरण करने वाले नहीं होते। लेकिन शास्त्र को पढ़े हुए गलत आचरण भी करते हैं, रावण की तरह, दुर्योधन की तरह। इसलिए यहाँ विद्या का अर्थ क्या देंगे? तत्व ज्ञान। ठीक है। तो जो विद्या को पढ़ने के साथ साथ, शब्दार्थ संबंधों को जानने के साथ साथ उनको आचरण में भी लाते हैं, उनके अंदर तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। और तत्व ज्ञान उनके अंदर विनम्रता को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़े। धर्म के लक्षण में भी एक लक्षण क्या बताया है? विद्या। परमेश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत या त्रिन पर्यंत पदार्थों को यथार्थ जानना, एक धर्म का लक्षण बताया है। परंतु सामर्थ्य को देखकर पढ़ें, जितना सामर्थ्य है उतना पढ़ें। अर्थात आचरण को शुद्ध रखते हुए विद्या को यदि पढ़ेंगे तो दुख सागर में डूबने से बच जाएंगे। और यदि अधिक विद्या पढ़ रहे हैं और उसके कारण मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आचरण बिगड़ रहा है, तो फिर वो अधिक पढ़ना दुख सागर में डूबने का कारण बनेगा। और ईश्वर की उपासना करें, जड़ पदार्थों की उपासना ना करें। यही